स्वागत है दोस्तों मूवीज टाइम चैनल के एक और नए वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 28 डिग्री सेल्सियस मूवी को। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिल्म की शुरुआत होती है कार्तिक नाम के लड़के को दिखाते हुए, जो कि कुर्सी से बंधा हुआ था। उसे किसने बांधा ये तो नहीं पता, लेकिन जैसे तैसे करके कार्तिक जो है वो उन रस्सियों को खोल लेता है। रस्सियों को खोलने के बाद वो जैसे ही आगे बढ़ता है, कोई अचानक से उसके पेट में चाकू घुसा देता है। अब ये सीन यहीं पर कट होता है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं अभय को, जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर है और वो उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर कार्तिक बंधा हुआ था। वो उस जगह पर पहुंचकर सारी चीजों के सबूत लेने लगता है। यहीं पर अभय को कार्तिक और उसकी पत्नी के बारे में मालूम चलता है और यहाँ पर अभय को कार्तिक की उस डायरी के बारे में भी मालूम चल जाता है, जिसके बारे में कार्तिक ने किसी को भी नहीं बताया था। अब अभय उस डायरी को पढ़ना स्टार्ट करता है और कहानी जो है वो फ्लैशबैक में पहुंच जाती है, जहाँ पर कि हम कार्तिक को देखते हैं जो कि अपनी बाइक से कहीं पर जा रहा होता है। तभी अचानक से उसकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है और यहीं पर हम बस स्टैंड पर अंजलि नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि यहाँ पर बस या ऑटो का इंतजार कर रही थी। अब क्योंकि कार्तिक का भी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया था, इसलिए वो भी ऑटो को रुकवाने लगता है कि तभी एक ऑटो रुक जाता है, लेकिन उस ऑटो में कार्तिक नहीं बल्कि अंजलि बैठकर चली जाती है। ये देखकर कार्तिक को हैरानी तो नहीं हुई, लेकिन ये उसे थोड़ा अजीब लगा था। जिसके बाद कार्तिक एक दूध वाली से लिफ्ट लेता है और वो उसकी बाइक खुद चलाने लगता है, लेकिन तभी अंजलि का दुपट्टा जो है वो कार्तिक के मुंह पर आ जाता है और यहाँ उनकी बाइक जो है वो फिसल जाती है और वो दोनों ही गिर जाते हैं। बाइक गिर जाने की वजह से उस दूध वाले का सारा दूध भी गिर जाता है, जो कि लगभग 6,000 रुपए का था। यहाँ पर वो लड़का जो है वो कार्तिक से पैसे मांग रहा था, लेकिन गलती तो अंजलि की थी। इसलिए कार्तिक अंजलि से कहता है, तुम्हारी वजह से इस दूध वाले का नुकसान हुआ है और अब तुम्हें 6,000 रुपए अमाउंट पे करना होगा। जिसके लिए अंजलि कहती है कि वॉलेट जो है वो ऑटो में है, इसलिए वो अभी पैसा लेकर आती है। लेकिन यहाँ पर अंजलि वापस नहीं आती, बल्कि वो तो ऑटो से रफू चक्कर हो जाती है और कार्तिक को बेवकूफ बना गई थी। अंजलि को ऐसा लगा था कि शायद अब उनकी मुलाकात कभी नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जिस कॉलेज में अंजलि पढ़ती है उसी कॉलेज में कार्तिक भी तो पढ़ता है। लेकिन जब अंजलि की मुलाकात कार्तिक से हुई तो अंजलि को ऐसा लगा कि शायद ये लड़का मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन बाद में कार्तिक उसे बताता है कि वो तो इसी कॉलेज का है। और रही बात पैसे की, तो पैसे तो अब वो कभी भी ले लेगा, क्योंकि अब तो उन्हें बहुत सारा टाइम साथ में जो बिताना है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि कार्तिक को कहीं न कहीं अंजलि पसंद आ गई थी, जिस वजह से वो हमेशा उसके आसपास रहता और उससे दोस्ती करने की भी कोशिश करता। अंजलि उससे बात करना तो चाहती है, लेकिन वो थोड़ी सी नर्वस रहती है। और दोनों इस मेडिकल कॉलेज के काफी अच्छे स्टूडेंट भी हैं, साथ में रहते हैं, इसलिए वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। और इसी तरह से उन्हें साथ में रहते हुए 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन उनके बीच में अभी तक कुछ भी नहीं बदला है। दोनों जैसे पिछले 2 साल में मिले थे वैसे ही रहते हैं और हमेशा छोटी छोटी बात पर लड़ते रहते हैं। अब एक दिन अंजलि कार्तिक के पास कॉल करके एक आदमी के बारे में बताती है, जो कि उसके दोस्त को परेशान कर रहा था, जिस वजह से कार्तिक जो है वो उस आदमी के पास पहुंचता है, जहां उसके साथ और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे। लेकिन कार्तिक यहाँ उन सभी लोगों की बैंड बजा देता है। कार्तिक ने यहाँ उन लोगों को काफी बुरी तरह से पीटा था, जिस वजह से ये मैटर जो है वो थोड़ा सीरियस हो चुका था और कार्तिक को तो जेल भी जाना पड़ा था। लेकिन यहाँ पर कॉलेज के प्रिंसिपल आ जाते हैं और वो कार्तिक को बचा लेते हैं, क्योंकि कार्तिक काफी होनहार स्टूडेंट है और वो कार्तिक को समझाते भी हैं कि तुम्हारे कॉलेज को खत्म होने के लिए सिर्फ 2 ही महीने बचे हैं, तुम अपने गुस्से को शांत रखो। कार्तिक कहता है कि वो हमेशा शांत रहता है, लेकिन जब बात अंजलि पर आती है तो वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है। अब अंजलि कार्तिक से मिलती है और वो उसे बताती है कि वो अपने घर जा रही है, क्योंकि पापा ने एक लड़के को पसंद किया है और वो मुझे कल उससे मिलवाने वाले हैं। लेकिन कार्तिक उससे कहता है कि फिर हमारा क्या होगा, हम दोनों तो हमेशा साथ रहते हैं और अच्छे लगते हैं, हम दोनों को हमेशा साथ रहना चाहिए। लेकिन अंजलि ने ये बात अभी अपने पापा को नहीं बताई है, इसलिए वो कार्तिक से कुछ नहीं बोल पाती। जब अंजलि अपने घर वापस जाती है तो अंजलि अपने पापा को कार्तिक के बारे में सब कुछ बता देती है कि कॉलेज में एक लड़का है, वो उसे बहुत पसंद करती है, वो उसी से शादी करना चाहती है। प्रॉब्लम बस इतनी है कि वो एक अलग कास्ट का है, लेकिन लड़का बहुत अच्छा है। पर पिताजी इसके लिए मना कर देते हैं। वो कह देते हैं कि अलग कास्ट का लड़का बिल्कुल नहीं चलेगा,
क्योंकि समाज में उनकी बहुत इज्जत है। अगर अलग कास्ट वाले लड़के से शादी की तो उनकी इज्जत जो है वो मिट्टी में मिल जाएगी, इसलिए तुम उस लड़के को भूल जाओ। ये सुनकर अंजलि को बहुत दुख हुआ और अब वो वापस अपने घर से चेन्नई आ जाती है। चेन्नई का मौसम तब बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ था, बारिश हो रही थी और मौसम जो है वो काफी ज्यादा ठंडा था। और अंजलि एक तरफ तो अपने पिता के बारे में सोच रही थी, दूसरी तरफ कार्तिक के बारे में सोच रही थी कि आखिरकार वो किसको चुने। और फिर तभी अचानक से अंजलि की तबीयत बिगड़ने लगती है, उसे अचानक से ठंड लगने लगती है और वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है। फिर उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर कार्तिक को मालूम चला तो वो तुरंत ही दौड़कर आया। हॉस्पिटल में तब कॉलेज के प्रिंसिपल भी मौजूद थे, जो कि एक न्यूरो सर्जन है, इसलिए वो कार्तिक को अंजलि की सारी कंडीशन के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि अंजलि को एक ऐसी बीमारी है जिसमें वो ना तो 28 डिग्री सेल्सियस के कम टेम्परेचर में रह सकती है और ना ही ज्यादा के टेम्परेचर में। अगर वो ज्यादा समय के लिए कम टेम्परेचर या फिर ज्यादा टेम्परेचर में रही तो उसकी मौत भी हो सकती है, इसलिए उसे हमेशा 28 डिग्री सेल्सियस में रहना होगा। ऐसे केसेस बहुत ही कम होते हैं और अगर होते भी हैं तो वो बच नहीं पाते हैं, क्योंकि वो लोग 28 डिग्री सेल्सियस में रह नहीं पाते हैं। अगर अंजलि को जिंदा रखना है तो उसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ पर कार्तिक ने ठान लिया था कि वो अंजलि का ख्याल किसी भी हालत में रखेगा, इसलिए वो अंजलि से मिलता है और उसे सारी बातें बताता है। कुछ दिन बाद अंजलि नॉर्मल हो जाती है और यहाँ कार्तिक ने अंजलि की उस बीमारी के बारे में भी सब कुछ बता दिया था। और फिर कुछ ही दिनों के बाद कार्तिक ने अंजलि को शादी के लिए भी प्रपोज कर दिया था, क्योंकि एक कार्तिक ही वो लड़का है जो कि अंजलि का ख्याल रख सकता है। ये बात तो अंजलि भी बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन अंजलि भी तो कार्तिक को पसंद करती है, इसलिए वो उसके प्रपोजल को ठुकरा नहीं पाई और कुछ ही दिनों के बाद वो दोनों ही शादी कर लेते हैं। वो दोनों ही बहुत खुश थे और इस खुशी के 4 चांद तब लग जाते हैं जब कॉलेज के प्रिंसिपल यहाँ कार्तिक को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि जॉर्जिया में मेरा एक दोस्त है रिचर्ड, और वो जो है वो अंजलि का इलाज कर सकता है, इसलिए अगर तुम्हें उसका इलाज करवाना है तो तुम्हें उसे जॉर्जिया लेकर जाना पड़ेगा, जिसके लिए कार्तिक मान जाता है। तो कुछ ही दिनों के बाद कार्तिक अंजलि को लेकर जॉर्जिया चला जाता है और वहाँ रहने लगता है। और अब वो रिचर्ड से मिलने के लिए भी जाने वाला था, तो वो अंजलि से कहकर गया था कि पड़ोस में ही कुछ इंडियंस रहते हैं जो कि काफी अच्छे हैं, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो उनसे जरूर बोलना। इतना बोलकर कार्तिक रिचर्ड से मिलने के लिए उसके हॉस्पिटल चला जाता है। और फिर कार्तिक जब रिचर्ड से मिला तो रिचर्ड ने बताया कि अंजलि का इलाज बिल्कुल संभव है, लेकिन उससे पहले हमें अंजलि के कुछ टेस्ट वगैरह करना पड़ेंगे, क्योंकि हमें जानना होगा कि अंजलि किस कंडीशन में है। अगर वो सही कंडीशन में होगी तो हम उसका इलाज फौरन ही स्टार्ट कर देंगे, जिसके लिए कार्तिक भी मान जाता है। दूसरी तरफ अंजलि की मुलाकात अपने पड़ोसियों से होती है जो कि इंडियंस है। वो उनसे काफी अच्छे से मिलते हैं और एक ही मुलाकात में बहुत घुल मिल जाते हैं और वो रात को उन्हें खाने पर भी बुला लेते हैं। रात को खाना खाते वक्त कार्तिक और अंजलि अपने बारे में उन्हें सब कुछ बता देते हैं। मालूम चलता है कि उन पड़ोसियों में पति पत्नी के अलावा उनकी एक लड़की है जिसका नाम है गीता। कुछ दिन बाद रिचर्ड जो है वो अंजलि को अपने पास बुलाता है, जहाँ पर कार्तिक भी मौजूद था। रिचर्ड कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यहीं पर प्रैक्टिस करने लगो, वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा इलाज तो बिल्कुल संभव है, लेकिन अगर तुम किसी काम में बिजी रहती हो तो तुम्हारा ये ट्रीटमेंट और भी जल्दी हो जाएगा और तुम यहाँ पर 28 डिग्री सेल्सियस में भी रह पाओगी। तब अंजलि और कार्तिक उसी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई करके जो आए हैं। यहीं पर मीरा नाम की एक लड़की थी और वो कार्तिक को काफी पसंद करती है, लेकिन कार्तिक शादीशुदा है, इसलिए वो मीरा की तरफ देखता भी नहीं है। तो कार्तिक और अंजलि अपना काम काफी अच्छे से कर रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पड़ोस की लड़की गीता जो है वो अंजलि से काफी अच्छी दोस्ती कर लेती है। गीता जब यहाँ अंजलि से कार्तिक के बारे में पूछती है कि आखिरकार तुम लोग कैसे मिले, तो यहाँ पर अंजलि जो है वो गीता को कार्तिक के बारे में सब कुछ बता देती है। अब एक दिन कार्तिक जब गीता के पिता के साथ खड़ा हुआ था, तभी अचानक से गीता जो है वो साइकिल से गिर जाती है। उसके पैर में चोट आ चुकी थी, इसलिए यहाँ पर कार्तिक जो है वो उसकी मरहम पट्टी करता है। और अब कुछ दिनों के बाद मालूम चलता है कि कार्तिक और अंजलि की शिफ्ट जो है वो चेंज हो चुकी है। कार्तिक को नाइट शिफ्ट करनी थी तो वहीं अंजलि को डे शिफ्ट करनी थी, लेकिन ये सारी चीजें कार्तिक को पसंद नहीं आ रही थी कि वो अंजलि से दूर रहेगा। लेकिन अंजलि कहती है कि टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, जिसके बाद वो फ्रिज खोलती है और फ्रिज से एक फ्रूट निकालती है कि तभी हम देखते हैं कि फ्रिज की ठंडी हवा जो है वो अंजलि के ऊपर लग चुकी थी, जिस वजह से वो 28 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर में पहुंच चुकी थी और यहाँ पर अंजलि जो है वो बेहोश हो जाती है।
तभी यहाँ पर कार्तिक आता है और वो उसे 28 डिग्री सेल्सियस में वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन टेम्परेचर काफी गिर चुका था। वो टेम्परेचर को वापस कैसे बढ़ा है, इसलिए कार्तिक यहाँ पर अंजलि को शरीर की गर्मी देता है और वो उसे वापस ठीक कर देता है। अब कार्तिक अपने कॉलेज के दोस्तों को जॉर्जिया ही बुला लेता है, क्योंकि वो भी मेडिकल कॉलेज से ही पढ़े हुए हैं और वो इसे हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर कार्तिक के दोस्त यहाँ पर रहते हैं तो वो अंजलि का और भी अच्छे से ख्याल रख पाएगा। तो दोस्तों के आ जाने के बाद से कार्तिक अब अंजलि का और भी अच्छे से ख्याल रख पा रहा था। अब वो दिन भी आ जाता है जब कार्तिक को अपनी पहली सर्जरी करने का मौका मिला था। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड था और काफी ज्यादा डरा हुआ भी। सर्जरी स्टार्ट होती है और लगभग 15 घंटे की सर्जरी कंप्लीट करने के बाद वो देखता है कि शहर का मौसम काफी ज्यादा बिगड़ा हुआ था, जिस वजह से उसे यहाँ पर अंजलि की फिक्र हो रही थी। वो अंजलि के पास कॉल करता है और कहता है कि तुम 28 डिग्री सेल्सियस में ही रहना, घर से बाहर निकलने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, क्योंकि शहर का मौसम बहुत खराब है। लेकिन जब बारिश होने लगती है तो कार्तिक को अंजलि की फिक्र सताने लगती है। वो तुरंत ही अपने घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद उसने देखा कि अंजलि तो चुपचाप एक कोने में बैठी हुई है। जब वो उसे हिलाता है तो मालूम चला कि यहाँ पर अंजलि तो मारी जा चुकी है। ये देखकर कार्तिक जो है वो पूरी तरह से हैरान रह चुका था। बात कुछ ऐसी है कि अंजलि को ठंड लग चुकी थी और इस ठंड लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां पर कि हम इंस्पेक्टर अभय को देख पाते हैं, जो कि हॉस्पिटल जाकर कार्तिक से मिलता है, जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड था। उसने ये सारी स्टोरी तो पढ़ ली थी, लेकिन उसे आगे भी सब कुछ पता करना है, इसलिए वो कार्तिक से मिला। कार्तिक ने बताया कि अंजलि के चले जाने के बाद वो पूरी तरह से डिप्रेशन में चला गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे की लाइफ जीनी कैसी है। 2 महीने के बाद ही अंजलि की ब्रेन की सर्जरी होने वाली थी और उसके बाद उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक होने वाला था, लेकिन बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाया। उसे हमेशा अंजलि की याद सताने लगी थी। वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ अंजलि के बारे में ही सोचता और फिर जैसे तैसे करके वो इस डिप्रेशन से बाहर आया। उसने फिर से हॉस्पिटल ज्वाइन किया और अब वो काम करने लगा था, लेकिन फिर भी उसे अंजलि की याद तो आ ही रही थी। जब वो घर पहुंचा तो उसे यहाँ पर अंजलि की एक चिट्ठी दिखी, जिसे वो हमेशा यहाँ पर उसके लिए छोड़ा करती थी कि खाना खा लीजिएगा, ब्रेकफास्ट बन गया है। ऐसी सारी चिट्ठी वो हमेशा लिखा करती थी। और हैरानी की बात तो तब हुई थी जब यहाँ पर कार्तिक को हर रोज ऐसी चिट्ठी मिलने लगी थी। ये चिट्ठी कभी फ्रिज पर लगी होती तो कभी टीवी पर लगी होती। कार्तिक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब कुछ क्या है। कार्तिक को समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने ये सारी बातें अपने दोस्तों को बताई। दोस्तों का कहना यह था कि शायद ये भूत है, और कुछ लोगों का कहना यह था कि उसे अंजलि की बहुत ज्यादा याद आ रही है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। अब रात को सभी ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, इसलिए वो सभी लोग यहीं सो जाते हैं। तभी अमर नाम का बंदा जो है वो उठता है। उसे अचानक से किसी की चीखने की आवाज आई थी। वो यहाँ पर जब किसी को देखने के लिए गया तो उसे यहाँ पर अंजलि दिखाई दी। अब अगले दिन कार्तिक जो है वो मीरा को अपने घर लाता है, जबकि मीरा ने ही यहाँ पर कार्तिक को फोर्स किया था कि वो उसके घर पर चले कॉफी के लिए। मीरा वहाँ किचन में कॉफी बनाने के लिए चली जाती है और कार्तिक जो है वो कपड़े बदलने के लिए। तभी मीरा जो है वो अचानक से बेहोश हो जाती है। ये देखकर तो कार्तिक भी हैरान रह चुका था कि आखिरकार ये सब कुछ क्या चल रहा है। मीरा को जब होश आया तो उसने कार्तिक से कहा कि आज के बाद वो तुम्हारे घर में कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर सचमुच कोई है। अब कार्तिक के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही बातें चलने लगी थी कि आखिरकार उसके घर में ये सब कुछ क्या चल रहा है। तभी यहाँ पर पड़ोस की गीता आई और गीता ने यहाँ कार्तिक से कहा कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना। अगले दिन कार्तिक ने फिर से देखा कि फ्रिज पर एक चिट्ठी थी, जिसमें उसने लिखा था कि तुम्हें अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं वापस आ गई हूँ। ये सारी चीजें देखकर यहाँ कार्तिक को काफी अजीब तरह की फीलिंग्स आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ ये सब कुछ चल क्या रहा है। अब एक दिन उसने अपना सारा घर अस्त व्यस्त कर दिया, सारी चीजें तोड़ फोड़ दी थी, और जब वो वापस आया तो उसने देखा कि घर की सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत है और उसका घर भी बिल्कुल सेट कर दिया गया है। अब कार्तिक को भी ऐसा लगने लगा था कि शायद अंजलि उसके घर में मौजूद है। तभी यहाँ पर गीता आई। गीता उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाना चाहती हूँ, जिसके लिए कार्तिक भी मान जाता है। और अब कार्तिक यहाँ पर गीता को देखता रहता है। कार्तिक देखता है कि जो गीता राइट हैंड से काम कर रही थी, अब वो लेफ्ट हैंड से काम करने लगती है, और अंजलि ही ऐसा किया करती थी।
ऐसा लग रहा था जैसे गीता के अंदर अंजलि का भूत आ गया है। जिसके बाद गीता कार्तिक के नजदीक आने लगती है और वो उसे इधर उधर छूना स्टार्ट करती है कि तभी यहाँ पर कार्तिक उसे रोकता है और कहता है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम अभी बहुत छोटी हो। और रही बात अंजलि की, तो अब उसे सब कुछ समझ आ गया था कि दरअसल में इन सब के पीछे गीता का हाथ है। अंजलि का भूत इस कमरे में नहीं है, इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ गीता का हाथ है। गीता के पास इस घर की डुप्लीकेट चाबी थी जो कि एक दिन अंजलि ने गीता को दी थी और गीता ने उस चाबी की डुप्लीकेट बनवा ली थी। मालूम चलता है कि बचपन से ही गीता कुछ इसी प्रकार की थी। अगर गीता को जो चीज पसंद आ जाए तो वो चीज उसे चाहिए, मतलब चाहिए, उसे हर हाल में चाहिए। तो प्रेजेंट के सीन में यहाँ पर गीता ने कार्तिक के सर पर वार कर दिया था और उसे कुर्सी से बांध दिया था, जिसके बाद उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश भी करने लगी। और फिर गीता कार्तिक को सारी चीजें बताने लगी। वो उस दिन की बात भी बताने लगी जब अंजलि मारी गई थी। उसने बताया कि जब मौसम बिगड़ा तो मैं उसी के साथ मौजूद थी, उसकी तबीयत बिगड़ी थी तब मैं वहीं थी, और उसने मुझसे कहा भी था कि एसी को 28 डिग्री सेल्सियस पर कर दो, लेकिन मैंने एसी की टेम्परेचर को नीचे कर दिया और उसे ठंड लगने लगी और यहीं पर उसकी मौत हो गई थी। एक बात और वो उसे बताती है कि मैंने सिर्फ अंजलि को ही नहीं मारा बल्कि एक और इंसान को मारा था जो कि उसके पेट में था। ये सुनकर कार्तिक पूरी तरह से बौखला जाता है और हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था कि उसने अपने रस्सियों को खोला था और किसी ने कार्तिक के पेट में चाकू घुसाया था। वो कोई और नहीं बल्कि गीता ही थी, लेकिन बाद में कार्तिक ने यहाँ गीता को जान से मार दिया था। ये सारी कहानी यहाँ पर कार्तिक जो है वो इंस्पेक्टर अभय को सुना रहा था। उसने बताया कि इस दुनिया में गीता जैसी लड़की का रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने उसे जान से मार दिया क्योंकि उसने मेरी खुशियों को छीना है। अगर मेरी जगह पर आप होते तो आप भी यही करते। जो बात इंस्पेक्टर अभय बहुत अच्छे से समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने इस केस को संभाल लिया था और इस केस के बदले में उन्होंने बयान दिया कि गीता की मेंटल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उसी ने अंजलि को मारा और फिर बाद में यहाँ पर कार्तिक को भी मारने की कोशिश की, लेकिन आखिर में उसने खुद की ही जान ले ली। तो इस तरह से हमारा हीरो बच जाता है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इस तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।